महापर्व आज से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होंगे। जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। बीजेपी, कांग्रेस और डीपीएपी उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। उधमपुर सीट से लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने इस बार चौधरी लाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। चौधरी लाल सिंह इस सीट से 2004 और 2009 में सांसद रहे हैं। वहीं डीपीएपी के जीएम सरूरी मैदान में हैं, जबकि बीएसपी से अमित कुमार भी ताल ठोक रहे हैं। उधमपुर के अखाड़े में कांग्रेस और डीपीएपी मिलाकर कुल 12 उम्मीदवार हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। तो जहां तक बात उधमपुर लोकसभा सीट की है, तो उधमपुर लोकसभा सीट में कुल 16,23,000 मतदाता हैं और ये सब के सब 5 जिलों में है। 2,637 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उधमपुर में 2,637 मतदान केंद्र हैं और इसमें जो जिले हैं वो कुल 5 जिले हैं और जो चेहरे हैं, जो नामी चेहरे से बताए जा रहे हैं, उनमें से एक एक करके आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन का इस वक्त कि कौन कौन सा चेहरा है जो इस वक्त कांटे का मुकाबला जिनके बीच हो सकता है। बीजेपी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहले भी सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस से चौधरी लाल सिंह और मैदान में है डीपीएपी से जीएम सरूरी। इसके अलावा बीएसपी से अमित कुमार, तो ये 4 चेहरे ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि इनके बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। हालांकि इनके अलावा भी और उम्मीदवार मैदान में हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जो उधमपुर की जो सीट है, वहां से मौजूदा सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्हें काफी भरोसा है कि वो इस चुनाव में फिर से एक बार जो क्षेत्र की जनता है उन पर भरोसा जताएगी और उन्हें जीतकर फिर से संसद पहुंचाएगी। वहीं दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह को लगता है कि चूंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और INDIA के तहत वो एक साझा वहां पर उम्मीदवार है इंडिया अलायंस की तरफ से, तो उनकी उम्मीदें भी उसी तरह से हमको लगता है कि वो जीतेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में आप देखिए, जो हम बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इससे पहले कितना उनका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने हराया था और 2019 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 7,24,311 वोट हासिल किए थे, यानी कि कुल जो 16 लाख वोट में से 7 लाख वोट के मिले थे। उधमपुर की लड़ाई जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए काफी अहम है और इसी के साथ साथ आप लगाए कि लगातार 2 बार से वो सांसद भी हैं। तो चूंकि वो लगातार 2 बार से सांसद है, इसलिए पार्टी को भी उन पर काफी भरोसा था और इसी भरोसे के तहत पार्टी ने एक बार फिर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर दाव लगाया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह चूंकि वो पीएमओ को देखते रहे हैं, काफी अहम उनका प्रोफाइल था, पोर्टफोलियो था और ऐसा माना जाता है कि वो काफी चर्चित है। उनके नाम पर कोई ऐसा विवाद उस क्षेत्र में नहीं है और इसलिए बीजेपी को डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर ही दाव लगाना ज्यादा बेहतर लगा। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार अब वो फिर से एक बार बीजेपी का झंडा थामे चुनावी मैदान में है। 2014 में गुलाम नबी आजाद को उन्होंने हराया था। जी हां, गुलाम नबी आजाद, वही गुलाम नबी आजाद जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है डीपीएपी, और उनको हराया था तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। 2014 में गुलाम नबी आजाद को हराया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 4,87,369 वोट मिले थे। 2019 में जब वो दूसरी बार सांसद चुने गए, 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने हराया था। 2019 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 7,24,311 वोट हासिल किए थे और 2019 में 3,57,252 वोटों के फर्क से, इतने अंतर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी। तो आज उधमपुर की सीट पर भी वोटिंग होगी। जो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से एक सीट है उधमपुर कठुआ की सीट, और उधमपुर सीट से जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधमपुर की लड़ाई में दूसरा बड़ा चेहरा है चौधरी लाल सिंह,
चौधरी लाल सिंह के बारे में जो हमने डिटेल आपको दिया, वो आपको बताया कि चौधरी लाल सिंह किस तरह से उन्हें भी लगता है कि शायद इस बार उनका जो है भाग्य उनका साथ देगा। चौधरी लाल सिंह पहली बार 1996 में बसोहली सीट से कांग्रेस विधायक बने। 2002 में भी वो यहां से जीते। पीडीपी और कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2004 और 2009 में कठुआ उधमपुर की सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2014 में टिकट न मिलने पर कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। कठुआ में अमित शाह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फिर 2014 में बसोली से भाजपा के टिकट पर उन्होंने जीत दर्ज की और भाजपा और पीडीपी की सरकार मंत्री रहे। और इस वक्त हमारे संवाददाता मनोज कौर हमारे साथ मौजूद हैं उधमपुर से, और राजन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कठुआ से, और आतिफ डोडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज, आपके पास आना चाहूंगा। मनोज, हमें ये बताएं कि आज का ये जो महासंग्राम है, ये कितना जबरदस्त आज जो है फाइट होने वाली है। जाहिर सी बात है कि तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या कांग्रेस या इंडिया अलायंस के चौधरी लाल सिंह हो या डीपीएपी हो, ये सब लोगों ने अपने तौर पर पूरी तौर पर प्रचार किया है। तो आज का ये जो महासंग्राम है, आज जनता की बारी है कि वो वोट देने जाएगी। कितना अहम है ये आज? हाँ, देखिए विशाल, जैसा कि आपने खुद बोला कि ये एक बहुत ही अहम सीट है। इसमें पहले भी अगर इसके पर्सपेक्टिव में जाएं, अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो ये पहले भी काफ़ी ही हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट रही है। यहाँ से डॉक्टर करण सिंह यहाँ से वो सांसद रहे हैं। इसी तरह से और भी कुछ दिग्गज नेता हैं। और अभी जो आज का जो यहाँ से जो कॉन्टेस्ट है, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो कि 2 बार MP रह चुके हैं इसी लोकसभा क्षेत्र से, और उनकी जो टक्कर है वो सीधे लाल सिंह के साथ बताई जा रही है। क्योंकि बहुत सारे और भी, हालांकि इस क्षेत्र में लगभग 12 जो हैं कैंडिडेट्स हैं, जिसमें डीपीएपी के GM सरूरी हैं और भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह हैं। तो सीधा सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है, क्योंकि यही 2 मुख्य दावेदार हैं उधमपुर कठुआ लोकसभा जो क्षेत्र है। तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्योंकि 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और उन्होंने भी लगातार अपना प्रचार किया है। कोशिश उनकी ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ वो राग़िब करें। लेकिन वहीं चौधरी लाल सिंह जो पहले यहाँ रह चुके हैं विधायक, और यहाँ उनका भी एक खासा असर ज़रूर है, और उन्होंने लगातार ये कोशिश की है। जैसा कि हर जगह पे हमने देखा है कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो एक दूसरे की जो कमजोरियां हैं उसको उजागर करते हैं। तो पूरा दमखम लगाया है, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, चाहे चौधरी लाल सिंह हो, या फिर डीपीएपी के GM सरूरी हों, तो पूरा दमखम उन्होंने लगाया है। और ये बारी है अब जो यहाँ के वोटर्स हैं, आज वो अपना अधिकार का प्रयोग करेंगे, और यही उम्मीदवारों की तरफ से लगाई जा रही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मत हैं। लेकिन आखिर फैसला वोटर्स को करना है। हालांकि यहाँ उधमपुर में अभी बारिश हो रही है, जिससे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो 7 बजे जो पोलिंग शुरू होनी है उसमें थोड़ा सा हो सकता है लोग देर से घरों से निकलें। लेकिन इस तरह से प्रशासन और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या बाकी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो लगातार वोटर्स से ये अपील करता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और आज यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। और यहाँ ये जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 16 लाख से ज्यादा जो है वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुहित है, जिसमें उधमपुर है, कठुआ है, रामबन है, किश्तवाड़ है। तो आज यही कोशिश प्रशासन की है। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजाम किए हैं, और जितना भी पुलिस स्टाफ वो पहले ही पोलिंग स्टेशन पे कल रात ही पहुंचाया गया है। और पुलिस स्टेशन के आसपास छतरी लेकर वहां खड़े हैं, इससे समझा जा सकता है कि मौसम थोड़ा सा मतलब अलग है और बारिश तेज ना हो, बस यही कामना की जा सकती है। और आपने अभी जिक्र किया कठुआ का, तो कठुआ से मौजूद है हमारे साथ राजन।
राजन, कठुआ में बताया कि मौसम कैसा है इस वक्त? मतलब ये जो सुबह है, ये ऐसी सुबह है जो उधमपुर ही नहीं बल्कि देश की एक दिशा और दशा बदलने में एक अहम किरदार हर एक लोकसभा क्षेत्र करेगा जो वहां से प्रत्याशी जीत के जाएंगे। तो आप हमें बताएं राजन के कठुआ में इस वक्त आपको माहौल कैसा दिख रहा है, मौसम का क्या रुख है? आज देखिए बिल्कुल मौसम हालांकि बादल छाए हुए हैं और हालांकि किस कैंडिडेट के लिए जो है बादल छटेंगे ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कठुआ डोडा उधमपुर जो ये सीट है हमेशा से जो है ये हाई प्रोफाइल सीट रही है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोटर्स हैं क्योंकि यहाँ से चमन लाल गुप्ता भी जब बीजेपी के जीत कर गए थे तो वो केंद्र में मंत्री बने थे। एमओएस यूनियन एमओएस सिविल एविएशन उनको बनाया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी 2 दफा यहाँ से सांसद हैं और अब तीसरी दफा जो है जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश है उनकी। वहीं कांग्रेस का के लिए भी ये काफी अहम सीट है क्योंकि चौधरी लाल सिंह जो इस दफा भी जो है कांटे की टक्कर देंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, क्योंकि आमने सामने की जो कड़ी टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो वो भी 2 दफा सांसद जो है इस सीट से रह चुके हैं, उनके लिए भी तीसरी दफा यहाँ से जीत हासिल करना काफी अहम होगा। हमने देखा पिछले दिनों में दोनों पार्टियों की तरफ से काफी दमखम लगाया गया। जहां योगी आदित्यनाथ ने यहां कठुआ में जो है जनसभा को संबोधित किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में, तब भी काफी लोग जुटे। और जब जब चौधरी लाल सिंह के लिए सचिन पायलट ने आके यहाँ पे कैंपेनिंग की थी कठुआ में, तब भी अच्छी खासी संख्या में जो है लोग यहाँ पे जुटे थे। तो दोनों के बीच में जो है कड़ी टक्कर है। हालांकि डीपीएपी के जो कैंडिडेट हैं जीएम सरूरी वो भी जो है मैदान में हैं। कुल जो कैंडिडेट हैं उनमें से लेकिन जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये डीपीएपी, कांग्रेस और बीजेपी, और उसके बाद हम कहें कि सीधी टक्कर किसके बीच में है तो वो चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में है। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें मैदानी इलाके भी हैं और पहाड़ी इलाके भी हैं। यानी कि जो कठुआ जिला है उसमें मैदानी इलाके हैं और साथ में जो बनी बसोली का इलाका है इसके साथ जुड़ा हुआ वो पहाड़ी इलाका है। काफी दूर दूर के क्षेत्र हैं। काफी जो है मेहनत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे जो पोलिंग बूथ्स हैं विभिन्न जगह पे जो है वो स्थापित किए गए हैं और सिक्योरिटी की भी जो व्यवस्था है वो अच्छी की गई है। और पहले से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए हर एक जो कोशिश है वो की जाएगी। और कठुआ में जिस तरह से हमने जब नॉमिनेशन भी फाइल किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह की तरफ से, हमने तब भी दिखाया था कि दोनों तरफ जो है काफी अच्छा खासा जो जोश है जो वोटर जो उनके सपोर्टर्स में वो देखने में आया था। बिल्कुल ये जोश ही लोगों को जो है होश के साथ बूथों तक ले जाएगा और